आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक। दिस इज चैप्टर नंबर 7, बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री दिस इज चैप्टर नंबर 1। क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आज हमने जो है वो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट की है। एक ओवरव्यू लेंगे कि हमारे देश में जो मॉडर्न पीरियड था वो कैसे और कब आया और किसके बाद आया। अगर हम स्टार्ट करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट की स्टडी के बारे में बताता है। हिस्टोरियंस जो हैं वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 हिस्सों में, एशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। सो इस तरीके से जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। बट जो ड्यूरेशन होती है इस टाइम की वो अलग अलग देश में अलग अलग है, सभी कंट्रीज में सेम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लें, मॉडर्न पीरियड यूरोप में 16th सेंचुरी में शुरू हो गया था, बट इंडिया में 16th सेंचुरी में मुगलों का राज चल रहा था। जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर ये राज करते थे हमारे यहाँ पर। और जो कंट्री की प्रोग्रेस, जिसकी बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्पीड से डेवलप करती है, अदरवाइज स्लो चलती है। मॉडर्न पीरियड इंडिया में 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई थी। इस टाइम पर बहुत सारी पुरानी पावर जो है वो कमज़ोर हो रही थी और बहुत सारी नई पावर आ रही थी, जैसे कि मराठा, सिख, रोहिला, पठान, राजपूत, ये नई पावर्स थी। जो म्यूचुअल स्ट्रगल था इंडियन पावर्स का और फॉरेन पावर्स का, वो एक नया रास्ता क्रिएट कर रहा था। जो फॉरेन पावर्स थी वो थी जैसे कि पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ये लोग इंडिया में अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते थे। इसके साथ साथ विदेशी पावर जो है वो इंडिया में आई, फॉरेन पावर्स, फॉरेन पावर्स जब इंडिया में आई तब जाके मॉडर्न पीरियड इंडिया में शुरू हुआ था। तो इस तरीके से यूरोप में कब शुरू हुआ? 16th सेंचुरी में। बट इंडिया में कब आया मॉडर्न पीरियड? 18th सेंचुरी पे। तो यहाँ पर समाज में उस समय बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। अगर हम फॉरेन सोसाइटी के से अपने देश को कंपेयर करें ना, तो हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां थी। हमें इन बुराइयों को दूर करना था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए और उन्होंने अपना बेस्ट दिया ताकि इन बुराइयों को खत्म किया जा सके। आगे कहते हैं, इन द इकोनॉमिक फील्ड ऑल्सो देयर वर मैनी शॉर्टकमिंग्स। उसके अलावा और भी कई कमियां थी। सो बहुत सारे इंडियन रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इकोनॉमिस्ट वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ पर, ताकि इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। उस समय बहुत सारे स्कूल और कॉलेज भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए। वहाँ पर विदेशी लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी और साथ के साथ इंडियन लैंग्वेज भी सिखाई जा रही थी। जो वेस्टर्न आइडिया था लोगों को जागरूक करने का, वो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ ही आगे बढ़ा। सो इस तरीके से मॉडर्न पीरियड इंडिया में शुरू हुआ। इंडियंस में आज़ादी की भावना, समानता की भावना, भाईचारे की भावना वो तभी आई जब उन्हें एजुकेशन मिली, वेस्टर्न कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। तो जब अब इंडियंस को नॉलेज हो चुकी थी तो इंडियन कैसे टॉलरेट कर लेते फॉरेन रूल को, किस तरह से अपनी धरती माँ पर लोगों को काम करने देते, लोगों को अत्याचार करने देते। सो इंडियंस ने एक नेशनल मूवमेंट शुरू किया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के बाद और बहुत सारे अत्याचार सहने के बाद। आज़ादी के बाद इंडिया को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया जो है यहाँ पर कहें कि अमंग द ग्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट एंड प्रोग्रेस फॉर द लास्ट 57-58 ईयर्स। इतने साल लगाने के बाद इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और एक बेस्ट कंट्री इंडिया बन चुकी है। इसी तरीके से जो मॉडर्न पीरियड जब आया था ना, जब इसकी शुरुआत हुई थी
वो बहुत ही टेंशन भरी रही थी, बहुत ही प्रेशर के अंडर रही थी, बहुत ही चैलेंज थे हमारे पास, बहुत ही अप एंड डाउन थे। उसके बावजूद भी इंडियंस लगातार प्रोग्रेस करते रहे, इंडियंस ने हार नहीं मानी। अब मेजर डेवलपमेंट क्या हुए मॉडर्न पीरियड के समय? 18th सेंचुरी जो है वो डार्केस्ट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इस समय मुगल एम्परर खत्म हो रहे थे और स्ट्रगल शुरू हो रहा था नई पावर्स के रिगार्डिंग, और जो वो पावर्स थी वो थी हमारी फॉरेन पावर्स, पुर्तगीज, डच वगैरह, जो भी हमने ऊपर पढ़ी। बाय टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, मैनी रीजनल पावर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो मुगल पावर की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बहुत सारी पावर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1724 में निजामुल मुल्क फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, इन्होंने हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। इसके बाद सेंट्रल पावर वीक होने के कारण, सेंट्रल पावर की कमी होने के कारण मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने भी एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, बंगाल। उसके बाद 1739 में सादत खान ने अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। पहले हैदराबाद को बनाया था, उसके बाद अवध को बनाया। उसके बाद कहता है इन साउथ मैसूर स्टेट वाज फाउंडेड विच प्रोग्रेस्ड अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। मराठा ऑल्सो टुक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड स्टार्ट अटैकिंग मुगल टेरिटरीज। तो यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान भी लगातार प्रोग्रेस कर रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के बाद, और उसके बाद जो मराठास थे उन्होंने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए, मुगल्स की कमज़ोरियों को देखते हुए इनकी टेरिटरीज पर, इनके एरिया में हमले कर दिए। यूरोपियन पावर, जिसे हम फॉरेन पावर की भी कहते हैं, जैसे कि पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन्होंने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और इंडिया में राज करना शुरू किया। क्योंकि ये तीन कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज थ्री कर्नेटिक वॉर वर fought among French and British during the period of 1744 and to 1763 in which British got victorious। तीन लड़ाइयाँ हुई थी जिसे हम कहते हैं कर्नाटिक वॉर। ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, 1744 से लेकर 1763 तक हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे, ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई थी। मुगल एम्पायर का डाउनफॉल आने के बाद जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, कानून मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट जो है विच वॉज वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड, इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो भी नीचे डाउन चला जाता गया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वर्ल्ड में। मेन सोर्स क्या थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो रिकंस्ट्रक्ट करें अगर हम अपनी हिस्ट्री को, हम डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे कि बुक्स। जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, हम पढ़ रहे हैं बुक्स के बारे में, जब प्रिंटिंग प्रेस बनी तो बहुत सारी बुक पब्लिश की गई इंग्लिश एज वेल एज इंडियन लैंग्वेजेस में। इन बुक्स के थ्रू हमने बहुत प्रोग्रेस किया, हमें नॉलेज मिली हमारे फील्ड में, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, म्यूज़िक। इन बुक्स को पढ़कर हमें इंस्पिरेशन मिलने लगी और हम प्रोग्रेस करने लगे। उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। इनको स्टडी करके हमारे जो रिलेशन थे ब्रिटिशर्स के साथ उनके बारे में पता चलता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हमें नॉलेज मिलती है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया था इंडियन इकोनॉमिकली, यानी इंडिया को पैसे के रूप से किस तरह से शोषण किया, अत्याचार किया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्फलेट्स। हमें जानकारी मिलती है न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्फलेट्स की मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री को लेकर, जो पब्लिश की गई थी इंडिया में अलग अलग भाषाओं के साथ। कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी प्रिंट किए जा रहे हैं, ये उस समय से ही है जब अंग्रेज हमारे यहाँ हुआ करते थे। इसके बाद आ जाती है हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी जो है वो मेन सोर्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का।
आज भी हमें ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडिया गेट, बिरला हाउस, सेक्रेटरिएट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, ये सब पुरानी बिल्डिंग है जो अलग अलग स्टाइल में बनाई गई हैं पुराने हमारे पास्ट में, और आर्किटेक्चर के द्वारा ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, बहुत सारे स्टैचू, पेंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरिकल सोर्स का। ये जो सोर्सेज हैं ये हमें अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताते हैं कि हमने कितने अचीवमेंट्स किए। नेशनल लीडर और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये प्रेजेंट हाउस दिल्ली, ये भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये जो प्रेजेंट हाउस है दिल्ली में, ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये आज नहीं बनाई गई, आज़ादी के बाद नहीं बनाई गई। इंडिया गेट दिल्ली, ये भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो हम पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री 3 हिस्से में डिवाइड हुई थी, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। यूरोप में शुरू हुआ था हमारा मॉडर्न पीरियड 16th सेंचुरी में, जबकि इंडिया में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था 1724 में। सादत खान ने अवध को बनाया था 1734 में। उसके अलावा 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच 1740 to 1763, जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई थी। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मेन सोर्सेज हमारे बुक्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ये सब हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो अभी आपको जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया तो इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें हमने एशियंट तो अभी नहीं पढ़ी, सिर्फ जस्ट हमने मॉडर्न के बारे में पढ़ा, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस ईयर में हुई, और प्रिंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ें हमने इसको पढ़ा। प्रिंटिंग इसलिए करते थे ताकि हमें डेट्स याद रखनी आसान हो जाए, हम एक डॉक्यूमेंट रख सके, प्रूफ के आधार पर बना सके। तो चैप्टर हमारा यहीं पर ओवर हो रहा है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो जैसे कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, तो अभी जस्ट इसकी शुरुआत ही हुई है हिस्ट्री की हमारी, और काफ़ी छोटा चैप्टर था ये। इसके आगे आपको देखो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, फिलअप्स दिए गए हैं, और ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। तो ये सब आप कर लीजिएगा। अब होप है कि आप ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, क्वेश्चन इजीली कर लेंगे जब आप इस चैप्टर को सुनेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर काफ़ी डीपली, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। कहीं पर आपका छूट जाता है तो उस चैप्टर को फिर से रिपीट भी आप कर सकते हैं। तो जितना अगर कोई डाउट आपने लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत जल्द आपकी हिस्ट्री भी जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपको न्यू टॉपिक्स करवाए जाएंगे। तो इस संडे इवनिंग में हम जो है 8th क्लास के लिए एक MCQ सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कंप्लीट ज्योग्राफी की रहेगी। कंप्लीट ज्योग्राफी की जस्ट MCQs सीरीज़ रहेगी। टाइमिंग और लिंक जो है वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टाइम देख सकते हैं कि कब किस टाइम पर स्टार्ट हो रही है, इन एडवांस ही आपको मिल जाएगा। और संडे जो है हम इसको करेंगे MCQ सीरीज़ को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और आपके हर डाउट, आपके कमेंट क्लियर किए जाएंगे। इसी तरह से आपकी पूरी SST आपको करवाई जाएगी। उसके बाद हम बोर्ड के अकॉर्डिंग MCQs, क्वेश्चन आंसर सभी कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से एग्जाम आपको मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे, हम आपको अच्छे से तैयारी करवा सकें और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।